Hello bachcho, let's read this question. So this question says, one day in the morning, Ramesh filled up 1/3 bucket of hot water with geyser, okay, to take bath. Remaining 2/3 was to filled by cold water at room temperature to bring mixture to a comfortable temperature. Okay. Suddenly, Ramesh had to attend to something which would take some time, say 5 to 10 minutes, before he could take bath. Now he had two options. Okay. First option क्या देखिए उसका, fill the remaining bucket completely by cold water and then attend to the work. और second option में क्या लिखा है देखिए, first attend to the work and fill the remaining bucket just after taking bath. Okay. Fill the remaining bucket just before taking bath. Okay. Which option do you think would have kept warmer? Okay, वाटर को वार्म रखा है, एक्सप्लेन करना है। Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं देखिए, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, देखिए इसका की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपको देखिए रेट ऑफ जो आपका हीट लॉस्ट हो रहा है, रेट ऑफ हीट लॉस्ट बताना। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप रेट ऑफ हीट लॉस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, रेट ऑफ हीट लॉस, हीट आपके किस रेट से क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग आपको टेम्परेचर जो आपका सिस्टम है और सराउंडिंग के टेम्परेचर को करता है, आपका कनेक्ट करता है। ओके, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग विल ऑल्सो बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, रेट ऑफ हीट लॉस का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ हीट लॉस का मतलब है देखिए आपका dq बाई dt। dq बाई dt क्या होता है आपका, dq बाई dt आपका देखिए आपका चेंज इन टेम्परेचर, dq बाई dt। ओके, सॉरी, रेट ऑफ हीट फ्लो, dq की आपकी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, dt की आपका टाइम। ओके, तो रेट ऑफ हीट फ्लो यानी कि टाइम के साथ आपका हीट कैसे फ्लो कर रही है। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपकी रेट ऑफ हीट फ्लो होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम। आपका जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर मान लीजिए टी है, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर क्या आपका टीएस है। ओके, तो आपका जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो देखिए किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, इन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ऐसे हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, और देखिए अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ से हटाते हैं, ओके, तो देखिए आपका रेट ऑफ हीट फ्लो है। ओके, ये आपका टी माइनस टी एस। ओके, मैं यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग। ओके, तो ये तो आपका क्या है, रेट ऑफ हीट लॉस्ट आ रहा है, ये आपका नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर एक नेगेटिव साइन ले रहा हूँ। नेगेटिव साइन क्यों ले रहा हूँ देखिए, क्योंकि टी माइनस टी एस ये टर्म आपकी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये क्या है, रेट ऑफ हीट लॉस्ट है, तो आपका डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव हो लेफ्ट साइड और राइट से, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखिए, डी क्यू बाई डी टी, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस एक कोई कॉन्स्टेंट के लेके जाता हूँ, और ये क्या हो गया आपका टी माइनस टी एस। ओके, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब ये फॉर्मूला आपका क्या है, मैथमेटिकली और डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया आपका, माइनस के टाइम्स टी माइनस टी एस। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला, उसने देखिए दो कंडीशन दी हुई है। रमेश है, रमेश को बात मतलब नहाने आना है। ओके, उसने क्या किया, गीजर से पानी स्टोर किया, और एक बकेट है, बकेट का 1/3 पार्ट। ओके, मान लीजिए आपकी कोई बकेट है। ओके, बकेट का 1/3 पार्ट देखिए, उसने बकेट का 1/3 पार्ट तो अपने हॉट वाटर से ऐसे भर लिया। ओके, दिस इज अवर हॉट वाटर इन द बकेट। ओके, ये आपने गर्म कर लिया। ओके, ये आपका 1/3 पार्ट है, ये आपका हॉट वाटर से उसने भर लिया। ओके, अब उसको सडनली एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ गई। ओके, उसने सोचा था कि 1/3 पार्ट जो आपका हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ओके, कोल्ड वाटर ऐड करूंगा, यानी कि 2/3 पार्ट जो होगा वो कोल्ड वाटर उसमें फिल करेगा, जिससे कि पानी जो आपका हो जाए वो कंफर्टेबल टेम्परेचर पे हो जाए, नहाने लायक उसका बराबर पानी हो जाए। ओके, अब देखिए बच्चों, बीच में लेकिन सडनली होता क्या है, उसको एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ जाती है। ओके, तो देखिए उसे करना है कि उससे पानी के टेम्परेचर को वार्म लिखना है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव केप्ट वाटर वार्मर। वाटर को वार्म रखने के लिए वो क्या करे, इधर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो देखिए मीटिंग पर जाने से पहले, ओके, वो इसको फुल कर जाए। ओके, यानी कि 2/3 वाटर आप जो आपका 2/3 ठंडा वाटर है, कोल्ड वाटर है, वो पहले ही इसमें डाल के चले जाए। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, जब वो मीटिंग अटेंड करके आए, उसके बाद वो पानी को ऐड करे। ओके, तो इसमें पूछा कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा। ओके, किसमें हीट लॉस्ट क्या होगी आपकी, लेस होगी। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका हीट लॉस्ट होता है फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो आपका टेम्परेचर डिफरेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए इनिशियली देखिए जब इसमें सिर्फ हॉट वाटर था, तब इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। ओके, मान लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग आपका टीएस है। ओके, अब आपका इनिशियल इसका टेम्परेचर क्या होगा, टी मान लीजिए। ओके, जो आपका सिर्फ गीजर वाला पानी था उसका टेम्परेचर कितना, 1/3 पार्ट, उसका टेम्परेचर आपका टी है। तो इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। ओके, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर वो इस कंडीशन में मीटिंग पानी बाद में आने के डालूंगा सोच रहा है, वो मीटिंग अटेंड करने चला गया, तो इस केस में देखिए आपका जो हीट ऑफ लॉस्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम बता सकते हैं। ओके, और सेकंड क्या हो सकता है देखिए, वो इनिशियली क्या कर ले, उसको मीटिंग अटेंड करनी है, उससे पहले वो क्या करे,
उसमें पानी आपका ऐड कर ले, तो पानी ऐड कर लेगा तो देखिए 1/3 पार्ट तो आपका गीजर का था, बाकी उसने 2/3 पार्ट क्या कर लिया, आपका नॉर्मल वाटर ऐड कर लिया। ओके, तो इस केस में जो आपका टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए T1 था। ओके, इस केस में आपका टेम्परेचर T2 हो जाएगा, और जो आपका T2 होगा ये क्या होगा, आपका लेसर होगा एज कम्पेयर टू द T1। ओके, यानी कि इस बार आपका सिस्टम का टेम्परेचर लेस है इस एज कम्पेयर टू द T1, तो हम बोल सकते हैं कि इस बार जो आपका रेट ऑफ हीट लॉस होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग से आपका लेस होगा। तो आपका रेट ऑफ हीट लॉस सराउंडिंग से लेस होगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पानी इस केस में क्या रहेगा, आपका ज्यादा गर्म रहेगा आफ्टर मिक्सिंग। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है, सेकंड में क्या लिखा था, देखिए फर्स्ट में लिखा था फिल द रिमेनिंग बकेट कंप्लीटली बाय कोल्ड वाटर एंड देन अटेंड टू वर्क। तो जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट के आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा उसके लिए। ओके, इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो आपका वाटर रहेगा वो क्या रहेगा, वार्मर रहेगा, क्योंकि इस बार आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग वो क्या आपका लेस है। ओके, लेकिन जो फर्स्ट केस था जब आपका 1/3 पानी आपका कोल्ड था, तो उस केस में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था, तो हम बोल सकते हैं जो आपका हीट लॉस्ट होगा dq/dt वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ओके, तो इसके लिए उसको जो अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो यहाँ पर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको ऑप्शन फर्स्ट क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या देखिए, ऑप्शन वन क्या होगा आपका, ऑप्शन वन वन क्या होगा आपका, विच ऑप्शन डू यू थिंक वुड हैव केप्ट वाटर वार्मर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन वन वुड केप्ट वाटर वार्मर। ऑप्शन वन वुड केप्ट वाटर वार्मर। ओके, तो देखिए अगर वो ऑप्शन वन यानी कि अगर वो पानी को पहले ही क्या करे, उसमें कोल्ड पानी मिक्स करके चले जाए, तो उस केस में आपका रेट ऑफ हीट लॉस्ट क्या होगा, लेस होगा, और आपका पानी क्या रहेगा, ज्यादा गर्म रहेगा एज कम्पेयर टू द सेकंड केस, जब वो क्या करेगा, मीटिंग अटेंड करने के बाद क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, आपका ऐड करेगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, और एक्सप्लेनेशन भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है आपका जो आपका रेट ऑफ हीट लॉस्ट होता है वो आपका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।